हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 के मई महीने में क्या होने वाला है आपके लाइफ में, क्या कुछ ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ेस, गाइडेंस आ रही हैं आपके लाइफ में। ओके, सो ओवरऑल हम आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लव लाइफ की साइड से, हेल्थ की साइड से, फैमिली के साइड से, ओवरऑल सारी साइड से ही हम चेक करने वाले हैं। यूनिवर्स आपको जो भी मैसेज देना चाहेंगे इन सारी साइड्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ज़रूर। ठीक है, सो यहाँ पर 5 इवेंट्स, मई महीने के 5 बड़ी इवेंट्स के बारे में हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं जो घटित आपके लाइफ में होकर रहेगा डेफिनेटली। ओके, सो अगर आपकी राशि एरीज़ हैं यानी कि मेष राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। ठीक है, आपको अभी पॉजिटिव रहना है, किसी भी हालत में कोई भी नेगेटिव थॉट्स अभी अपने मन में ना लाए तो बेहतर है। एंड अपने एनर्जी को, अपने फोकस को पूरी तरीके से रीडिंग के साथ अलाइन करने की कोशिश करें, मतलब कि पूरी तरीके से फोकस इधर रखें, यहाँ पर रखें। ठीक है, सो क्लैरिफाई कर लेते हैं फर्स्ट कार्ड को तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करने पर ओके, सो देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट कार्ड है ये है लुक एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, एंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वंस एंड किंग ऑफ वंस। सो बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल आपका एनर्जीज यहाँ पर बैलेंस में आते हुए दिख रही हैं। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कुछ काम करोगे सोच रहे हो, वो कर नहीं पा रहे हो, वो महीने में हो सकता है कि आप कर डालो, क्योंकि यहाँ पर इसके गोद में आप देख सकते हो एक बिल्ली है एंड यहाँ पर शेर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर आप सोच रहे थे तो वो काम डन हो जाएगा, आप करके दिखाओगे। एंड साथ में दिख रही है कि आप बहुत टाइम से लव लाइफ की साइड से भी अगर कुछ सोच रहे थे कि नहीं इसको प्रपोजल दूंगी, उसको प्रपोजल दूंगी, तो दे नहीं पा रहे थे। तो ओवरऑल थॉट्स एनर्जी को आप एक्शन एनर्जी में बदलते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे जो ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ के, छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। यूनिवर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि ओवरऑल बहुत टाइम से जिस बिगर पिक्चर के बारे में आप सोच रहे हैं, आपकी लाइफ का डेफिनेटली बहुत बड़ा एक गोल है, बहुत बड़ा, मतलब कि लाइक आप जो चाहते हो, आपका किसी का होता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे पीएचडी करना है, या फिर मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे गिटार के फील्ड में बहुत ऊपर तक जाना है, या फिर मुझे बहुत अच्छा एक डांसर बनना है। तो ओवरऑल आपका लाइफ का गोल को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ठीक है, आप अपने लाइफ के गोल को माथे में रख कर कोई एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हो। आपका जो भी हो सकता है फील्ड है, या फिर आप जो चाहते हो उस साइड से, आपके हॉबी के साइड से भी हो सकता है। बट ओवरऑल आप अपने लाइफ को, आप अपने खुद को जिस मुकाम पर देखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक एक्शन उठाते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। ठीक है, उस साइड से आप एक एक्शन मई महीने में डेफिनेटली लेने वाले हो। वो चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना, उसके लिए आपको कितना भी कष्ट क्यों ना करना पड़े, या फिर कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आपके लाइफ में आए, कितने लोगों के अगेंस्ट ही क्यों ना आपको जाना पड़े, बट ओवरऑल मुझे दिख रही है आपके दिल को सेटिस्फाइड करेगा, आपके दिल को अच्छा लगेगा ऐसा कोई एक काम जो आप चाहते हो, आपकी लाइफ का गोल है, एक्चुअल में छोटा मोटा कोई चीज़ नहीं है, उसके ऊपर आप एक्शन लेने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ओके, इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है ये 2 कार्ड। फाइन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड एडो साइड। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आप बहुत टाइम से किसी एक चीज़ को लेकर जस्ट सर्च कर रहे थे, नज़र रख रहे थे कि क्या ये काम हो जाएगा आपके द्वारा, या फिर क्या आप करके दिखा पाओगे। आपका हो सकता है कुछ रोल मॉडल्स भी हैं कि आप जिन लोगों को देखकर खुद को उन लोगों की तरह बनाना चाहते थे। ठीक है, तो दिख रही है मुझे अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो तो बहुत अच्छा एक एक्टर को आप फॉलो करते थे, उनके लाइफ में जो परेशानियाँ, दिक्कतें उनको फेस करना पड़ा है, तो इन सब चीज़ों को देखकर हो सकता है कि आप डर रहे थे, या फिर अभी भी डर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग टाइम में बहुत सारी परेशानियाँ आपके कंधों पर आ सकता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक पंजाबी हो एंड किसी क्रिश्चियन को आप हो सकता है प्यार करके बैठे हो, तो आप दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस हैं तो ये कैसे ख़त्म होगा, तो इसको लेकर हो सकता है कि आप बहुत टाइम से डर रहे हो सकता है लव लाइफ के साइड से, हो सकता है करियर के साइड से, बट ओवरऑल आपके एंड आपके गोल के बीच में जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डरा रहा है। आप ऐसे किसी इंसान को ढूंढ रहे थे, या फिर ऐसे किसी इंसान को लिटरली आप अभी भी ढूंढ रहे हो। मूवीज़ ऐसा देख रहे हो जहाँ पर
पंजाबी और क्रिश्चियन के बीच में शादी हो रहा है, दिक्कतें परेशानियाँ उन दोनों ने कैसे पार किया है, कितने ऑब्स्टिकल्स आए हैं। तो ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं आप सर्च कर रहे थे बहुत टाइम से कि गोल को कैसे अचीव किया जाए। ओवरऑल मुझे यहाँ पर आपके लाइफ से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पर आपके जीने मरने का सवाल हो, जहाँ पर आपका लाइफ मतलब कि लाइफ का मेन गोल यहाँ पर मुझे साफ दिख रही हैं। आप जो बनना चाहते हो लाइफ में एक्चुअली, ठीक है। कोई हो सकता है आर्मी में जाना चाहता है, कोई हो सकता है लिटरली कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है, क्रिकेट या फिर फुटबॉल या फिर कुछ भी, ओके। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर के गोल से रिलेटेड कुछ एक एक्शन आप लेने वाले हो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक्शन उठाने वाले हो सकता है कि आपको डर लगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। बट वो डर कहीं ना कहीं कुछ साइड से आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। एंड लेट्स सी मई महीना क्या बता रहा है आपके लिए। और एंड यस, वाओ, देखो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स भी, डिवाइन भी यही बता रहे हैं कि एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। एंड यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड भी सेम चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि येस, आपका एक साइकिल एंड हो रहा है। ऑलरेडी आप एक न्यू साइकिल में एंटर कर चुके हो, जहाँ पर कुछ नया चीज़ें आपको हो सकता है देखने को ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो चुका है या फिर स्टार्ट होगा मई महीने से, ओके। यहाँ पर आप फिर से देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 10 का नंबर जो फिर से एक फुलफिलमेंट की बात कर रहा है, एक साइकिल स्टार्ट होने की बात कर रहा है। ओवरऑल मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप मई महीने में कहीं पर घूमने जा सकते हो, आप किसी के साथ कोई रिश्ता स्टार्ट कर सकते हो, कोई नए जॉब में एंटर कर सकते हो, कोई नए स्कूल, कोई नया यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले सकते हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, घर से रिलेटेड कुछ नया काम आप घर में करवा सकते हो, घर रेनोवेशन या फिर कलर करना, पेंट करना, घर में कुछ नई चीज़ों को खरीद कर लाना, ऐसी चीज़ें दिख रही है। घर में कोई नया पेट्स लाना, कुछ नए पौधे लगाना, कोई नया फ्लावर वास खरीद कर लाना, तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। या फिर आप अपने परिवार को अपने प्यार के साथ मिलवा भी सकते हो। तो यस, कुछ नया शेड्यूल बनाना, कुछ लाइफ में चेंजेस लेकर आना, तो ऐसी दिख रही है मुझे कि आप मई महीने में करने वाले हो। ओवरऑल लाइफ में एक साइकिल एंड हो चुका है, आपको भी पता है, आपको भी समझ में आ रहा है। एंड एक नया साइकिल का जो स्टार्ट होना है ना, वो आप कहीं ना कहीं अनुभव करने वाले हो अपकमिंग मई महीने में, ये एक चीज़ दिख रही है। एंड नेक्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ओके। यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है यस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ wands की एनर्जी है। देखो यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक साफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपका पास्ट एंटर कर सकता है लव लाइफ की साइड से, ठीक है, मई महीने में। या फिर आपके दिलो दिमाग में हो सकता है कि कुछ ऐसा ख्यालात आए कि नहीं, पास्ट को फिर से अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करवाया जाए तो अच्छा है। पास्ट के किसी इंसान के साथ फिर से आप कनेक्टेड महसूस कर सकते हो, फिर से उनकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार आ सकता है, उनको लेकर बहुत से लवी डवी थॉट्स आपके दिलो दिमाग में आ सकता है, शादी को लेकर आ सकता है। बट उसके साइड से यूनिवर्स बता रहे हैं कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका पास्ट आपके लाइफ में फिर से लेकर आना या फिर पास्ट के इंसान को, अपने एक्स को फिर से अपने लाइफ में जगह देना सही नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। वो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, बहुत सारे दिक्कतें, परेशानियाँ, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, हेडेक लेकर आएगा। फ्रेश तरीके से आगे बढ़ो न्यू चीज़ों की तरफ, तो आपके लिए बेहतर है। लव लाइफ की साइड से कुछ न्यू चीज़ें आपके लिए वेट कर रहा है, ओके। सो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं। एंड यहाँ पर है अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके। डेफिनेटली पास्ट के कुछ चीज़ें भी हो सकता है कि आपके पास है, लाइक पुराना कुछ बेडशीट, पुराना कुछ कर्टन्स, पुराना ग्लास प्लेट्स, हो सकता है किसी ने गिफ्ट किया था, हो सकता है किसी ने बहुत प्यार से आपको दिया था, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा याद दिला सकता है, उनकी बातें याद आपको आ सकता है। तो उन सब चीज़ों को भी आप कहीं ना कहीं एक कोने में रख सकते हो, जहाँ पर आपका दृष्टि ना जाए, याद ना आए उस इंसान की, ठीक है। पास्ट के साथ कोई ताल्लुकात, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रेस्टेस, ओके। कुछ ऐसा आपके लिए वेट कर रहा है जो कि मिस्टीरियस है, कुछ ऐसा आपके लिए वेट कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैजिकल होगा, मतलब कि सीरियस मैजिकल चीज़ दिख रही है जो अनफोल्ड होने में थोड़ा सा टाइम है अभी भी। सो मई महीने के एंड में हो सकता है ये चीज़ आपको लिटरली हील करने में हेल्प करे।
आप कुछ ना कुछ साइड से बहुत ज़्यादा डल अनुभव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या फिर टेंशन में हो सकता है, रात में सो भी नहीं पा रहे हो ठीक से, कुछ साइड से दिख रही हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हिडन हैं, आपसे छुपाया जा रहा है। कोई इंसान है, हो सकता है कि आपके पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिसके दौरान आपको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है कि क्या होगा क्या होगा। सो डोंट वरी, यूनिवर्स यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि येस, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपका भाग्य का पहिया ओवरऑल चेंज होती हुई दिख रही हैं। मई महीना जो है वो चेंज का कार्ड है, आपके लाइफ में बहुत सारे साइड से बहुत सारे चेंजेस आने वाले, कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकते हैं, लव लाइफ के साइड से, करियर के साइड से भी कुछ अबंडेंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, बट इसके साथ साथ ये जो चीज़ें आएगा ना, ऑफर अबंडेंस, ये ना अपने साथ कुछ टेंशन मिस्ट्री लेकर आएगा। इसको आप एकदम से फ्रेशली एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, डर रहेगा इसके साथ, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है ना। तो इसके साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें आ रहा है, उसके पीछे एक नेगेटिव चीज़ें आ भी, उसके पीछे पीछे एक नेगेटिव चीज़ भी आ रहा है। तो यहाँ पर है टाइम फॉर हीलिंग। तो इस टाइम पर आप डेफिनेटली पहले से तो बेहतर अनुभव ज़रूर करने वाले हो, पहले से ज़्यादा कहीं ना कहीं चीज़ें आपको अच्छा लगेगा। सो येस, आपके हेल्थ के साइड से भी चीज़ें हील होती हुई दिख रही हैं, मेंटली भी आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। सो यही आपका रीडिंग है एरीज। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।